ये कहानी है ऋषिता नाम की एक 12-13 साल की लड़की की, जिसने एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा आज लगभग 20 साल होते आ गए हैं उसका परिवार भुगतता आ रहा है। बड़ा खतरनाक भूतिया खामियाजा है। इसलिए बिना देरी किए 2005 में चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। ऋषिता नागपुर के एक अच्छे खासे घर में रहकर अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया से अपनी लाइफ काट रही थी। रिच फैमिली के लोग थे, लिटरली रिच, अपर मिडिल क्लास भी नहीं, अमीर लोग थे। एक दिन की बात है, 2005 की गर्मियां चल रही थी। ऋषिता की मम्मी बोलती है कि बहुत टाइम हो गया है, मैं अपने भैया के घर नहीं गई हूं। ऋषिता के पापा बोलते हैं कि ठीक है चलते हैं। ऋषिता भी एक्साइटेड हो गई कि मामा के घर जाने को मिलेगा। ऋषिता के मामा नागपुर से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव में रहते थे। इन लोगों ने अपनी गाड़ी तैयार की और मामा के घर पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो दोपहर का वक्त था। खाना पीना खाए हैं, थोड़ा रिलैक्स किए और शाम हो गई। शाम हुई तो कैसे सब लोग आंगन में बैठ के गांव वगैरह में बातचीत करते रहते हैं, तो इनके आंगन में एक सोफा जैसा लगा हुआ था। आंगन नहीं, घर का ऐसा आउटर एरिया कह सकते हैं, प्रॉपर आंगन नहीं था, तो एक सोफा लगा हुआ था। शाम के समय ऋषिता लेटी हुई है सोफे में और एक पंखा चल रहा है, छोटा सा पंखा चल रहा है। अचानक से लाइट चली गई। सारे लोग बैठ के अब तक बात कर रहे थे, यानी कि ऋषिता की मम्मी, पापा, नाना, मामा, मामी सब बैठ के बात कर रहे थे। अचानक से लाइट गई ना, तो जितने भी जेंट्स लोग थे वो सब उठ के टहलने के लिए निकल गए, यानी कि पापा, मामा और नाना। अभी भी मम्मी और मामी यहीं पर बैठी हुई है क्योंकि ऋषिता सोफे में सो रही थी, बात कर रही है। अब गर्मी की वजह से ऋषिता की भी हल्की नींद खुली और वो मम्मी और मामी की बात सुनने लगी। मम्मी और मामी कुछ अजीबोगरीब बात कर रही थी। मामी बता रही थी ऋषिता की मम्मी से, ऋषिता की मामी बता रही है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसके मामा अपने एक दोस्त की बारात में गए हुए थे। वहां से लौट रहे थे अपनी बाइक से। बीच रास्ते में रात के 1 बजे के आसपास उनकी बाइक खराब हो गई। वो बाइक थोड़ा उनको बनाना आता है तो बना रहे थे, पाना वाना उनके पास रखा हुआ था कि चालू हो जाएगी तो घर निकलूंगा। कि उसी समय उनको एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया जो कि बहुत परेशान सा लग रहा था। रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, जंगल के एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। तो उन्होंने उसकी परेशानी को देखकर उससे कारण पूछे कि क्या हो गया, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। वो आदमी ने बोला कि मुझे ना बहुत भूख लगी हुई है। ये बोले अरे फिक्र क्यों करते हैं, मेरे पास थोड़ी मिठाइयाँ रखी हुई है, गुलाब जामुन रखे हुए थे उन्होंने अपने पास डब्बे में, घर लेकर आ रहे थे बारात से, आप ये खा लो, थोड़ा आपको आराम मिलेगा। अपने बैग में से, डब्बे में से उन्होंने निकाल कर पूरा गुलाब जामुन उस आदमी को दे दिया। वो आदमी खाकर बड़ा खुश हुआ और इनको खुशी खुशी में क्या बोलता है कि मैं ना एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूं और मैंने एक ऐसी किताब का निर्माण किया है जिस किताब में लिखे हुए मंत्रों की वजह से तुम तरह तरह की आत्माओं को अपने पास बुला सकते हो और अपनी ख्वाहिशें पूरी करा सकते हो, अपने सवालों के जवाब उनसे पा सकते हो, बहुत कुछ तुमको मिलेगा उससे। आज तुमने मेरे को खुश किया है, उसी के बदले ये किताब मैं तुम्हें सौंपता हूं। और उन्होंने वो किताब इसके मामा को दे दी। वो घर लेकर आए हैं और लिटरली मैंने खुद देखी हूं, उन्होंने 1-2 बार आत्माओं को बुलाया है, यानी मामी मम्मी से ये बात बता रही है और ऋषिता ये सारी चीजें सुन रही है। अब बच्चे ऐसी चीजें सुने तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया। वो टाइम पे तो मैं बता रहा हूं, ये जो भूतिया सीरियल्स थी, भूतिया मूवीज थी, उनका तो इतना ज्यादा क्रेज था। अभी तो बहुत कम हो गया है क्योंकि उस समय मेरी भी मतलब वही स्टेज थी, मैं भी उसी जनरेशन का हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, सुन रही है कि मम्मी और मामी बात तो करे और समझूं कि उन्होंने वो किताब कहाँ रखे हुए हैं। तो मामी बताती है कि उन्होंने वो किताब ना छुपा के अलमारी में रखे हुए हैं। ऐसी ऐसी बात पूरी बता रही है मामी मम्मी से और ऋषिता यहाँ पे लेटे लेटे सुन रही है। उसी समय ऋषिता ने प्लान बना ली कि बेस्ट है, 2 दिन बाद हम लोग अपने नागपुर वापस जाने वाले हैं। मैं उठा लूँगी वो किताब वहाँ से और चोरी कर कर लेकर जाऊँगी और वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ कजिन्स के साथ भूत वूत बुलाऊँगी। और इसने ऐसे ही की। 2 दिन बाद इन लोगों के जाने का प्लान हुआ तो उसने ना वो चोरी से वो किताब अपने बैग में डाल ली। जी हाँ, उसको किताब मिल भी गई वो अलमारी में। पहले चाबी चुराई थी, चाबी से उसने अलमारी खोल के अपने बैग में वो किताब डाल ली और पहुँच गई भैया अपने नागपुर। अब ये लोग नागपुर पहुँचे ही हैं, उसके ठीक अगले हफ्ते इससे कुछ रिलेटिव्स यहाँ पर आए नागपुर में, वो भी छुट्टियां मनाने के लिए। ये पापा के साइड के रिलेटिव थे।
ये तो अभी मम्मी के साइड के रिलेटिव के घर गई थी ना, पापा के साइड के कुछ रिलेटिव आए और इसके 3-4 हम उम्र कजिन। जी हाँ, 2 बहनें थी और एक भाई था। ठीक है भैया, अब जब सब लोग इकट्ठे हुए, रात में ये बच्चे बच्चे बैठे हैं, ऋषिता के कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। बड़ा घर था ना, इसका स्पेशल कमरा, अमीर लोग थे बहुत, बताया ना मैंने। तो बैठ के बात कर रहे हैं, तो बात बात में ऋषिता बताती है, मैं तुम लोगों को बताना भूल गई कि मेरे पास मामा के पास से लाई हुई एक ऐसी किताब है जिससे हम भूतों को, आत्माओं को अपने पास बुला सकते हैं। उसमें लिखे हुए मंत्र पढ़ना है बस, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये बात सुन के सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं।